अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल समोसे। और आलू को मैंने चॉप कर लिया है, उसको बॉईल कर लिया है। चिकन को भी मैं बॉईल कर रही हूँ। इन दोनों में मैंने बहुत थोड़ा सा नमक डाला है और इनको ठंडा कर लूँगी। आलूओं को छान लूँगी, बोटियों को श्रेड कर लूँगी। अब हमें चाहिए बंद गोभी, उबले हुए आलू, शिमला मिर्च, ये सब मैंने चॉप किए हैं और मोटी मोटी बोटी श्रेड करनी है, ज़्यादा बारीक नहीं श्रेड करनी। और हमने गाजरों को चॉप कर लिया है। सबकी कटिंग एक जैसी मैंने रखी है। अब इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून है कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, कुटा धनिया, ये सब है हाफ़ टी स्पून, लहसुन अदरक 1 चम्मच। और हम चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे 1 चुटकी के करीब। और ये देख लें, ये MSG फ्री है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना मत डालें। सोया सॉस और सिरका, रोल पट्टी और समोसा पट्टी हस्बे ज़रूरत। नमक का ख्याल हमने रखना है क्योंकि इन पट्टियों में भी नमक काफ़ी तेज़ होता है। 4 चम्मच के करीब हमने ऑयल ऐड किया और इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक को और इसको सौते करेंगे। लहसुन को सौते करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बंद गोभी को। ज़रा सी मीडियम से भी ज़रा सी तेज़ आग हम रखेंगे। इस पर हमने सिर्फ सब्ज़ियां भी फ्राई करनी है। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गाजरों को, क्योंकि गाजरें ज़रा सख्त होती हैं इसलिए हम पहले गाजरों को शामिल करेंगे। और सब्ज़ियां हमने ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, ज़रा सी खड़ी रखनी है। बस इनमें से इनका मॉइस्चर ख़त्म करना है। फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चॉप शिमला मिर्च। मैंने सबकी कटिंग एक जैसे रखी है। आप जूलियन कटिंग में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें अब मसाले ऐड करेंगे। नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च। नमक हमने बहुत ही कम रखना है, ये आपने ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि चिकन पाउडर में और सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक हमने 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं ऐड करना, वरना नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। अच्छे से मसाले पकाने के बाद हमने इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। बंद गोभी भी पानी छोड़ती है, इसलिए हमने इसको तेज़ आग पे ज़रा पकाना है, ज़रूरत से ज़्यादा भी तेज़ आग नहीं करनी। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच के करीब सोया सॉस, उसका पकाएंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच सफ़ेद सिरके को शामिल करेंगे। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना ताकि सब्ज़ियों का टेस्ट बरकरार रहे और ये बैठ ना जाए, इसलिए हमने इसको 1 चम्मच सिरका हमने ऐड किया है। जितनी देर में ये मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब इसमें उबला हुआ चिकन हमने ऐड कर देना है बिल्कुल एंड पे। जब हमने चिकन और उबले हुए आलू हमने ऐड किए हैं तो हमने साथ ही ज़ीरा, अजवाइन और कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा क्लिप मिस हो गया है, तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके हमने आग बंद कर देनी है। इनको पकाना नहीं है। और हमने इसको स्टफिंग को निकाल लिया और इसको ठंडा करेंगे। अब हम इसके समोसे बनाएंगे। समोसा पट्टी और रोल पट्टी हमारे पास है। ये देखें, इस तरह फोल्ड करके इधर हमने लई लगानी है और इस तरह हमने फोल्ड कर देना है, समोसे की शेप बन जाएगी। मैदा और पानी सिंपल मिक्स करके हमने लई सी बना ली है। इसको जोड़ने के लिए आप अंडे से भी जोड़ सकते हैं, आप सादे पानी से भी जोड़ सकते हैं।
किनारों का हमने ख़ास ध्यान रखना है ताकि कहीं से स्पेस ना रह जाए, वरना ऑयल अंदर चला जाता है और टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसकी कैप सी बन जाएगी। अब इस कैप में हम फिलिंग को भर देंगे। और इसको हमने अच्छे से प्रेस करना है और इसको हमने मैदे और पानी की लई लगा के इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आ रही होगी। देखिए सारे किनारे इसके बिल्कुल अच्छे से फिल हैं और किसी में कोई भी स्पेस नहीं है। देखें अच्छे से हमने फोल्ड कर दिया। फिलिंग को हमने अच्छे से प्रेस करना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले और ना ही हमारी समोसा पट्टी टूटे। मेरा किचन ओपन है इसलिए कि मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं, इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। देखिए मैंने चंद समोसे तैयार कर लिए हैं। इसी तरह मैं अब रोल बनाऊंगी। रोल को मैं 3 तरीक़ों से बनाऊंगी, एक बिगिनर्स के लिए और 2 तरीके तो सारे इजी है पर बिगिनर्स के लिए है ज़्यादा आसान तरीका बता रही हूँ। ये देखिए हमने ऐसे स्टफिंग रखी और चारों किनारों पे हमने ये लिक्विड लगा दिया ताकि उनसे कहीं से भी जोड़ खुला ना रह जाए। ये देखिए रोल तैयार हो गया। अब मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। ऐसे फोल्ड किया और इसके किनारों पे हमने लिक्विड लगा दिया। और एक तीसरे तरीके से बनाऊंगी, इससे ज़रा लंबे बनते हैं रोल। तिरछी हमने फिट ये रखी है स्टफिंग और किनारों पे हमने लगा देनी है लई और इसको हमने फोल्ड कर देना है। जैसे एनवेलप नहीं होता वैसे हमने इसको इस साइडों से फोल्ड करके अब इसको रोल कर देना। देखिए मैंने थोड़े से रोल तैयार कर लिए हैं। इनको मैंने फ्रीज़ कर लेना है। लेयर बाय लेयर हमने लिफाफे लगा के हमने इनको फ्रीज़ कर लेना है, इकट्ठे जोड़ के नहीं रखने। फ्रीज़ मैंने कर लिए हैं। अब मैं इनको ये देखिए ऐसे लेयर बाय लेयर रखने हैं, हमने इकट्ठे जोड़ के नहीं रखने और एक एक लिफाफे में हमने इसको स्टोर कर लेना है। अगर आपके पास ज़िपर बैग हैं तो आप उसमें रख लीजिएगा। जो चीज़ घर में मौजूद हो उसी से काम कर लेना चाहिए। ये देखिए समोसे भी मैंने ऐसे ही रख लिए और ये ना अब इनके किनारे टूटेंगे, ना ये क्रैक्स पड़ेंगे इनमें, ना ये आपस में चिपकेंगे। इनको करके हमने इसको बंद कर लेना है और इस तरह हमने ये फ्रीज़ किए हुए हैं, इनको ऐसे ही रख लेना है और जैसे हस्बे ज़रूरत हमें ज़रूरत होगी ऐसे ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। चंद मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। इनका टेस्ट बहुत ही कमाल का है, बहुत ही मज़ेदार बने हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत ईजी लगी होगी बनाने में। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।